मान लो इंटरव्यूअर पूछता है फाइंड फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इन गिवन अरे। सिंपल सी एक वेरिएबल का यूज करके निकाल सकते हो। मान लो अगर पूछता है फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इन गिवन अरे, तो दो वेरिएबल का यूज करके निकाल सकते हो ऐसा कुछ लिख के। मान लो अगर इंटरव्यूअर पूछता है फाइंड थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इन गिवन अरे, तो ऐसा कुछ तीन वेरिएबल का यूज करके ऐसा कुछ लॉजिक लिख के फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। अगर मान लो इंटरव्यूअर पूछता है फाइंड फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू और फाइंड एट लार्जेस्ट वैल्यू और फाइंड 100 लार्जेस्ट वैल्यू इन गिवन अरे, तो 100 या 10 वेरिएबल तो नहीं लिख सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आता है प्रायोरिटी क्यू का। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इंटरनली हीप यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए। अब हीप क्या है? ये बेसिकली एक बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि डेटा इंसर्ट करता है प्रायोरिटी के बेसिस पे। ये मेक श्योर करता है कि हमेशा जो टॉप एलिमेंट होगा वो लोएस्ट होगा या हाईएस्ट होगा। बेसिकली दो टाइप का होता है, मिन हीप और मैक्स हीप। मैक्स हीप में बेसिकली टॉप जो हमारा रूट होगा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। मिन हीप में लोएस्ट वैल्यू मिन हीप में रहता है। बाय डिफॉल्ट मिन हीप रहता है, तो हम मिन हीप का यूज करने वाले हैं फाइंड केट वैल्यू इन गिवन अरे। लेट्स एग्जांपल हमने फिफ्थ नंबर की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड केट वैल्यू इन गिवन अरे। तो बेसिकली ऐसा कुछ लॉजिक होगा, हम एक बार एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप में हम ऐड कर देंगे एवरी एलिमेंट, उसके बाद एक इफ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे अगर हमारा इफ जो मीन हीप की साइज है वो केट से ज्यादा है क्या। अगर ज्यादा हुआ जो पीक पे होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। बेसिकली मान लो फिफ्थ होगा तो हमें फिफ्थ तक ही रखना है, फिफ्थ से ज्यादा जो भी आएगा वो हम रिमूव कर देंगे। तो केट में हमारा फिफ्थ वाला वैल्यू रहेगा और फिर हम पीक को रिटर्न कर देंगे, तो हमारा ये केट लार्जेस्ट वैल्यू इससे मिल जाएगा। ये सिंपलेस्ट तरीका है। इसके अलावा और भी लॉजिक है, ये बेस्ट अप्रोच है, इसमें लॉग एन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। तो ये अगर आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।